ओम आग में अस्तु, ओम नासुर में प्राणयस्तु, ओम अक्षुर में चतुर्यस्तु, ओम कण्योर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम हृदय में शांतिर्यस्तु, ओम ओजो में ओजोरस्तु, ओम अनिष्टानि में तानि सह समतोः। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। धूपम समर्पयामि। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। चंदन समर्पयामि। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। नववेदम समर्पयामि। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। दीपम समर्पयामि। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। सतकोटि प्रणाम समर्पयामि। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।
आजा रामायण से पारी गिर गया आरती हैं? रोमान तो चाहिए कितना तुम आरती से कर पारी गिर अच्छी बात भक्तजनों, अब हम लोग रामायण पाठ शुरू करते हैं। आप सब लोग ध्यान देकर सुने कि इस तरह से रामायण का जो कथा है वो ग्रंथों में लिखा हुआ है, इस तरह से हम लोगों को मान्यता देना चाहिए। तो आज जिस निमित्त ये कार्य हो रहा है कि एक जीवात्मा इस आंगन से जब बिछो होकर और परमात्मा की तरफ गया हुआ है, उसके निमित्त जो सालाना क्रिया है वो उस निमित्त सालाना क्रिया के निमित्त ये आज जो रामायण पाठ है ये हम लोग करने जा रहे हैं। कोई लोग सोचते होंगे कि इस सालाना क्रिया में और क्रिया के समय नहीं करना चाहिए रामायण, लेकिन पहले रामायण ही होता था, गीता इत्यादि नहीं होता था। सब रामायण सब रोज किया जाता, 13 रोज के कार्य जो है उसमें और रामायण किया जाता था। तो रामायण के हम लोग अब आरती सुमिरनी इत्यादि करते हैं और आप सब लोग साथ देवे ओम का उच्चारण सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि ओम ही सबसे मुख्य हमारा शब्द है। हमारे वाणी जो है वो ओम से ही शुरू होता है। वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम शांतकारं भुजं शयनं पद्मावं सुरेशनं विश्वभारतं सरस्वतीं वरदं सुभाषितं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यार्थ्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम सरस्वती नमस्तुते नमस्ते कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपत्र विशालाक्षी पद्माकेसरी वरदनी नित्यं पद्मालयं देवी सर्वभूतेषु सरस्वती। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देव। ओम वासुदेवं सुतं देवं संसारभूतलं देवकी परमानन्दं श्री कृष्ण
कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम शन्नो मित्रः शन्वन्नः शन्नो भवद्भ्राता शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव पुरुषं ब्रह्मासि तमेव पुरुषं ब्रह्मोदिशामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माय दुवतारं यौतुलोकमामो दुवतारम् ओम शांति 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 जहि सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदना चढ़ाओ मनो काको फूल विराज शुभ गुण सजना भूखा होए बाजार पांच चढ़े गिरवर गहना साधु कृपासु दया सीताराम परम विजय परम
अच्छी बात, बारी आती है आरती की और आप लोग आरती से चले और सब लोग आरती ले सकते हैं, इसे बगल से लेते रहो बारी बारी से। रामायण के ये आरती आप लोग सब सकते ले। खड़े हो ले, अगर कोई के किसी तरह के तकलीफ है तो मत खड़ा हो, लेकिन अगर खड़े होने की जरूरत है तो खड़े हो। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ काली कला विलसिया करो तुझे सकल नर नारी। रामायण की आरती सब उतार के ही आरती। Bye.
भगवान विष्णु मंगलाकाश्य मंगलाय तरो हरि। आप लोग आरती लेकर अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। हम लोग बंदा द्वारा फिर आगे कार्यक्रम करते हैं। रामचंद्र कृपाल भजो हरण भोवै दारुणं नौकांज लोचन कांज मुख कर कांज पद कंजारुणं।
राम विमल निहारा, राम कई मरण तुम्हारा। मंगलमय रामायण रामो, ताहि प्रथम मैं करत प्रणामो। रामायण सुरतर की काया, सुनबै दूर निकट जो आया। अच्छी बात भक्तजनों, जबकि आज हम लोग उस सालाना क्रिया के निमित्त और रामायण पाठ को करते हैं, तो आज का विषय उसी जगह के है जबकि अयोध्या में और राम के नाम के रटन लगा हुआ था। जब रामचंद्र को वनवास होता है तो क्या होता है, उनके पिताजी जो दशरथ है वो राम राम करते करते और अपना प्राण छोड़ दिया। तो किस तरह से उनके हृदय में ऐसे भावना था कि अपने बेटे के प्रति और राम के प्रति, जो कि आज हम लोग भूल के बैठते हैं कि राम के नाम लेते हैं नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह हो बस अपने काम धंधा में लग जाओ, भगवान के नाम भूल। तो ऐसे अवसर पर और सभी जगह पर जब कहीं भी जाया जाता है, सुबह जगो तो भगवान के नाम अवश्य ही लेना चाहिए। तो आज का कथा उसी जगह से है जबकि दशरथ जो है और उसका प्राण निकलता है और राम उस जगह पर नहीं है। तो किस तरह से वहाँ के उस समय रोना पीटना हुआ था, जिस तरह से आज यहाँ पर हम लोग के बीच से अगर कोई आत्मा चला जाता है देह छोड़कर, तो हम लोग उसके प्रति और रुदन करते हैं, शोक करते हैं। तो उसी कथा को हम लोग आगे लेकर चलते हैं और मास्टर जी बखान करते हैं। एकादश विश्राम में भरत आगमन है कीन, निप दर्शन की क्रिया करी, चित्रकूट मन दीन सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय श्रोतागण, इतनी सुंदर दुआ में बतलाई गई है कि 6 बार राम का नाम लेकर राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के विरह में शरीर त्याग सूर्यधाम को चले गए। कितनी बार? 6 बार। अब क्यों 6 बार? एक घड़ी, आधी घड़ी, आधों में दुनिया। एक घड़ी कितना होता है? 24 मिनट। इसका आधा करो 12, इसका आधा करो 6 बार केवल आपको राम का नाम का, केवल राम नाम का सुमिरन करना है। कहाँ करना है? दुनिया को मत दिखाना है, किसी बेना में लिखकर मत दिखाना है, अपने मन में। कहाँ पर?
अपने मन में, उसे हमें किसी प्रकार के प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार बतलाते हैं प्रिय भक्तगण, केवल 6 बार, 1 घड़ी आधी घड़ी आज बुनियाद। फिर आगे बतलाते हैं प्रिय भक्तगण की राजा दशरथ जी ने जीने और मरने का फल पाया और अनेक ब्राह्मण में उनका उज्जवल यश छा गया। कितनी ज्ञान की बात बतलाती है प्रिय भक्तगण कि हम जितने भी प्राणी यहाँ पर है, अगर हमारी जन्म हुई है तो मृत्यु निश्चित है, डेफिनेट। ऐसा तो कोई नहीं कि यहाँ पर कोई मृत्यु लोक में कोई हमारे यहाँ अजर है। और ये भी बतलाई गई है प्रिय भक्तगण की ब्राह्मण में उनका यानी कि अनेक, एक अनेक, अनकाउंटेबल, इनन्यूमरेबल, हमने इसे काउंट नहीं कर सकते, अनेक। हम तो केवल एक आकाश को देखते हैं, कहते हैं ये है। ऐसे इसी प्रकार से ये लोक में अनेक ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड का मतलब है यूनिवर्स, गगन, अनेक, कई हजार। और क्या होता है कि उसका यश छा गया। यश का मतलब है उनकी कीर्ति, उनकी बखान होती है, उनकी बड़ाई होती है, उनकी गुणगान गाते हैं। हमारी तो कोई नहीं गाते, कोई जानते भी नहीं है हम हैं कि नहीं। क्यों? हम कर्म वैसा नहीं करते। फिर आगे ये बतलाते हैं कि जीते जी तो रघुनाथ जी का सुख चंद देखा और वियोग होते ही प्राण भेंट कर दिए। जब जीते जी क्या होते हैं, उन्होंने रामचंद्र का मुख देखा। इसीलिए बतलाते हैं कि अगर चित्र लगाना है तो श्री राम का चित्र लगाएं, अगर दर्शन करना है तो हरि के चरणों का दर्शन करें। परंतु हम जब दर्शन करते हैं तो आज के ज़माने में डिजिटल डिवाइसेस, इसी प्रकार हमारी बुद्धि जो होती है वो कमज़ोर होती जाती है। हम अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, हम अनेक डिग्रियां इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं, अनेक, परंतु बुद्धि नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। अनेक डिग्री प्राप्त कर लिया और जेल में जीवन बिताए, क्या फ़ायदा। अनेक क्वालिफिकेशन ले लिए, माता पिता को लात मारते हैं तो क्या फ़ायदा, माता पिता को गाली देते हैं तो क्या फ़ायदा। ज्ञान की बातें बड़े भक्तगण। और यहाँ पर ये भी बतलाते हैं कि शोक विकल सब रोहिन रानी, रूपशील बल तेज बखानी। क्या होता है? शोक से व्याकुल हो सब रानियां, रूप रोकर शील बल और तेज बखान कर जाती है। क्या होते हैं? किसी का जो मृत्यु होता है प्रिय भक्तगण तो हम शोक में चले जाते हैं। क्यों? मन ऐसा होता है ना, मन हमें भरमाता है, मोहित करता है, और दूसरी पल मन हमें पीड़ित करता है। और क्या होता है प्रिय भक्तगण, सभी रानियां यहाँ पर विलाप करने लगती हैं, अनेक प्रकार से विलाप करती है और बारंबार पृथ्वी पर गिरती हैं। क्योंकि प्रिय भक्तगण मृत्यु के समय जो विलाप इत्यादि करते हैं वो अज्ञानता होता है, क्योंकि ज्ञान से भरे हुए मनुष्य उस समय प्रार्थना इत्यादि करते हैं। कभी भी प्रिय भक्तगण किसी का मृत शरीर अगर पड़ा हुआ होता है, उसका जो श्रवण शक्ति यानी कि कान से सुनने की शक्ति में इतनी ताकत होती है, भले भी उसमें से जो परमात्मा का रूप आत्मा चली जाती है, अगर मंत्र का उच्चारण करे तो उसको उद्धार हो सकता है। इसीलिए हम मंत्र उच्चारण करते हैं। क्यों नहीं हम वहाँ पर लोकगीत बजाएं, क्यों नहीं वहाँ पर हम अनेक, इसीलिए हम मंत्र उच्चारण करते हैं। कभी भी किसी का मृत्यु इत्यादि हो जाए तो रोए मत, अपने आप को संभाल कर मंत्र उच्चारण करें। क्योंकि जब तक मृतिक शरीर रखा होता है, श्रवण शक्ति यानी कि सुनने की शक्ति में उतनी ताकत होती है, आत्मा चले जाने पर भी उसमें इतनी शक्ति होती है कि उसको मुक्ति यानी कि सल्वेशन दे सके। फिर आगे बतलाते हैं, बिल पही बिकल दास और दासी, घर घर रुदन करे पुरवासी। क्या होता है? व्याकुल होकर दास और दासी विलाप करते हैं और पुरवासी घर घर में रोते हैं। सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया, जो धर्म की मर्यादा रूप और गुण का निधान था। प्रिय भक्तगण क्या होता है? कितनी ज्ञान की बात यहाँ बतलाती है। सूर्य कुल का सूर्य जो है अस्त, सूर्य अस्त का मतलब है सनसेट, और सूर्य उदय का मतलब है सनराइज। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं सनसेट। अब वो नहीं रहे, क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है प्रिय भक्तगण तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है, भय छाता है मन में ना, क्या होगा, कैसी रात्रि को डर लगता है। फिर जब सूर्य उदय होता है वो प्रकाश है। और ये भी बतलाते हैं प्रिय भक्तगण, क्यों यहाँ पर कहते हैं कि सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया, क्योंकि वो धर्म की मर्यादा थी और रूप और गुणों का निधान थे। निधान का मतलब है सोर्स, सेंटर। जैसे जो एर्थक्वेक होता है उसका एपी सेंटर जहाँ से शुरू होता है, उसी प्रकार से। इसीलिए उसका जो गुणगान अनेक ब्रह्मांड में किया गया।
क्यों अनेक ब्रह्मांड में किया गया? क्योंकि वो मर्यादा, धर्म की मर्यादा, मर्यादा क्या होती है? तुम्हारी लिमिट, तुम्हारी कॉन्फाइनमेंट्स। धर्म क्या होता है? सही कर्म, राइचियसनेस, अपने धर्म में होकर कर्म करना अनिवार्य है। उसके साथ साथ धर्म, अगर आपका कर्म जो होता है धर्म परायण हो जाए, आपकी विजय निश्चित है। आपका कर्म धर्म परायण, अकॉर्डिंग टू योर राइचियसनेस, आपकी जीत निश्चित है। और ये भी बतलाते हैं कि वह रूप और गुणों का निधान है। गारी सकल कई देही नयन बीन करी जग देही। क्या होता है? सब कई को गालियां देते हैं जिसने जगत को नेत्र विधि कर दिया। इस प्रकार से विलाप करते हुए रात बीत गई और प्रातः काल ही सब महामुनि ज्ञानी आए। क्या होता है? कभी कुछ कार्य होता है, कुछ घटित होता है, तो किसी को दोष तो देना पड़ेगा। ये विधि का लेख है, यानी कि जो हमारा विधि का लेख मतलब लॉ ऑफ द नेचर। हम अपना लॉ बदल सकते हैं। अभी हम पार्लियामेंट सिटिंग करेंगे, अपना लॉ बदल लिया। हम अपना फेम खोलेंगे, अपना लॉ बदल लिया। परंतु यूनिवर्स का लॉ ऑफ द नेचर कैसे करोगे कि कुकर्म कर कर फिर हम बच जाएंगे। जज को यहाँ पर तो हम ब्राइबरी कर कर बच जाएंगे ना, वहाँ पर किसी धीरे बदलाते हैं प्रिय भक्तगण की। क्या होते हैं कि इस प्रकार से विलाप करते हुए रात बीत गई और प्रातः काल यानी कि सुबह के समय क्या होते हैं? सभी मुनि ज्ञानी आते हैं और आकर क्या करते हैं? इस प्रकार से मैंने बतलाया प्रिय भक्तगण, जो लोग विलाप इत्यादि करते हैं, रोते इत्यादि है, वो अज्ञानता का प्रतीक है। परंतु जो ज्ञानी मुनि आते हैं, तब वशिष्ठ मुनि समय समा कही अनेक इतिहास, शोक निवारण सभी करे निज विज्ञान प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय। तो महामुनि वशिष्ठ जी ने समय अनुसार अनेक इतिहास कहकर अपने ज्ञान के प्रकाश से सबको शोक दूर किया। अब शोक जो है यानी कि डिप्रेशन जो है, उसे उसका एंटीडोट क्या है? सर पिराता है तो हम पेनाडोल ले लेते हैं। मन को चोट लगी है तो कैसे करें? क्या करें? ज्ञान। किसका प्रकाश? ज्ञान। ज्ञान कहाँ पर है? भगवान की भक्ति करने से। कितनी ज्ञान की बात बतलाते हैं कि सभी को प्रकाश देकर ज्ञान शोक दूर किया कि यह संसार की गति है, जो उत्पन्न होता है वो मरता है। इतिहास, इतिहास का मतलब हिस्ट्री, अनेक हिस्ट्री बतलाया कि वो वहाँ पर था, उनका जन्म हुआ, वो मर गया। और आगे कथा हम चौपाई में सुनेंगे।
प्रकार से बतलाते हैं कि तेल नाव भरी निरपतनु राखा, दूत बुलाए बहुरी अस भाखा। यानी कि वशिष्ठ जी ने तेल भरी नाव में राजा का शरीर रखाया और फिर दूतों को बुलाकर ऐसा कहा, जाओ जल्दी भरत जी के पास जाओ और राजा की सुध कभी किसी से मत कहना। किस प्रकार से प्रिय भक्तगण यहाँ पर बतलाते हैं कि वशिष्ठ जी ने जब ज्ञान प्रकाश कर कर सभी को इतिहास के द्वारा सभी को बुद्धि से समृद्ध करते हुए बतलाते हैं कि जो शरीर राजा का था, यानी कि राजा दशरथ का शरीर को तेल में डुबा कर रख दिए ताकि कोई चींटी इत्यादि ना खा सके। अभी भी कई देशों में उसे कहते हैं एम्बाम, उसको केमिकल में लगा कर रख देते हैं, कई साल रहेगा उसे एम्बाम कहते हैं। तो उसी प्रकार से रख दिया और कहते हैं कि जल्दी जाओ भरत जी के पास जाओ और राजा की सुध कभी किसी को मत बताना, क्यों शोक लग सकता है ना। फिर आगे बतलाते हैं, इतना ही कहे भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठे तो भाई। क्या होता है, इतना जाकर भरत जी से कहा कि गुरु जी ने दोनों भाइयों को बुलाया है, मुनि की आज्ञा पाए ये दूत ऐसे वेग से चले कि उनकी गति देख श्रेष्ठ घोड़े भी लज्जित हो गए। क्या होता है, यहाँ पर कितनी ज्ञान की बात बतलाते हैं कि अगर शोक का समय है तो उसको किस प्रकार से बतलाना है। शुद्ध यानी कि समाचार यानी कि न्यूज़ किस प्रकार से बतलाना है। यहाँ पर उन्होंने जाकर ये नहीं बतलाया कि आपके पिता की देहांत हो गई है, ये बतलाया कि गुरु जी ने आपको बुलाया। और क्या होता है, गुरु की बात सुनकर दोनों भाई यानी कि भरत जी और शत्रुघ्न जी क्या करते हैं, आज्ञा को पाकर ऐसे चलते हैं जैसे जो श्रेष्ठ घोड़े होते हैं जो मेलबर्न रेस में दौड़ते हैं, मेलबर्न कप में जो फर्स्ट आते हैं उनसे रफ्तार श्रेष्ठ घोड़े। अनर्थ अवध भरे जावत अशकुन होए भरत कहाँ ताते। यानी कि क्या होता है, फिर जब से अयोध्या में अनाथों का आरंभ हुआ था तब से भरत जी को कुशुन होते थे, रात्रि में भयानक सपने देखते और जागृत होकर अनेक प्रकाश की अनिष्टि कल्पना सोचते हैं कि क्या कारण है। प्रिय बंधुओं, मैं तो किसी को कष्ट नहीं हूँ। क्या होता है, जब से प्रिय भक्तगण अयोध्या में अनर्थ, प्रिय भक्तगण परम परमात्मा हर एक मनुष्य को इतना शक्ति देती है कि अनर्थ का मतलब है डिजास्टर, कैटेस्ट्रॉफी। अगर कभी भी किसी प्रकार का अनर्थ होने वाला है, संकेत का मतलब है वार्निंग, परंतु हम अपनी अज्ञानता में इतने भरे हुए होते हैं उसको समझ नहीं पाते। जैसे अगर अधिक बारिश होने वाली है तो हवा का एक झोंके आएगा और उस झोंके में हम तो झूलते रहेंगे। क्या होता है प्रिय भक्तजन, प्रकृति जो होता है, प्रकृति का मतलब है नेचर, वो हमें संकेत देती है, वो हमें पहले से बदला देती है। जैसे अगर सुनामी आने का है तो जो जहाँ तक जो टायर आती है वो भीतर को पानी सैकड़ों किलोमीटर भीतर चली जाएगी, वो संकेत देती है। अगर जो मधुमक्खी इत्यादि होती है धरती में जब अपना घर बनाने लगे तूफान आने का संकेत होता है। मधुमक्खियां वैसे वृक्ष में बनाते हैं ना, परंतु जब वो अपने बल्ले को जाकर धरती में बनाते हैं, सबसे सुरक्षित जगह, मोस्ट सिक्योर। और हमारा सिक्योरिटी क्या है, हमारा लाइफ का सिक्योरिटी क्या है, इंश्योरेंस, फेथ, भक्ति, फेथ, कितना विश्वास। लाइफ में सबसे सच्चा सिक्योरिटी क्या है, फेथ। वही एक चिड़िया को देखा ना, जब वृक्ष पर बैठती है, जिस डाली पर बैठती है उस पर भरोसा नहीं करती है, अपने पंख पर करती है। हम उस चिड़िया की तरह, हमारे अंदर जो कौन है, आत्मा, वो क्या है, परमात्मा का अंश, उसे कहते हैं एम्बॉडीमेंट। एक रूह है सभी के अंदर, आप सभी के अंदर परमात्मा का रूप है, उसे कहते हैं एम्बॉडीमेंट। और उसी पर आपको दृढ़ विश्वास कर कर, बिलीफ कर कर, फेथ कर कर चलना, वही सिक्योरिटी है। हम तो कैमरा भी लगाते हैं फिर भी चोरी हो जाता है। फिर आगे बतलाते हैं प्रिय भक्तगण, वृप जीवाय दही दीन ही जाना, शिव अभिषेक करे विधि नाना। क्या होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रतिदिन दान देते हैं और अनेक विधि से शिव जी का अभिषेक करते हैं। हृदय में शंकर को मना कर यही मांगते हैं कि माता पिता परिजन भाई कुशल हो। इस प्रकार से प्रिय भक्तगण यहाँ पर जब दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब है एवरी डे। क्यों?
क्यों भोजन कराते हैं? क्योंकि अन्नदान सबसे श्रेष्ठ और महान दान है। अगर किसी को दान करना है, अन्नदान करें। और सबसे श्रेष्ठ होगा जो अनमोल, जो बोल नहीं सकते। हम मनुष्य अगर हमें भूख लगी तो हम बोल देंगे ना। जानवर जो स्ट्रे जानवर होते हैं, उनके लिए थोड़ी तीखा भोजन रख दे, कहीं से सफ़ेद जगह पर रख दे, वो आपका भोग हो गया। आपको कभी पूजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी भक्ति वही है। भोजन करने से पहले थोड़ी भोजन निकाल कर कहीं रख दो, कोई जीव जंतु आकर खाए। फिर आगे बतलाते हैं प्रिय भक्तगण, और क्या होता है फिर सुंदर दोहा में बतलाते हैं, यही विधि सोचत भरत मना, धावन पहुँचे जाए, गुरु अनुशासन श्रवण मुनि, चले महेश मनाए। सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर दोहा में बतलाते कि इस प्रकार से भरत जी को सोच करते थे कि दूत जाकर चतुर दिश के दिन पहुँचे और गुरु की आज्ञा कानों में सुनकर ही महेश को मनाकर मामा से विदा ली और चल पड़े। क्या होता है प्रिय भक्तगण, भरत जी सोचते हैं कि क्यों अचानक हमारे गुरु ने हमें बुला दिया, और शिव जी से प्रार्थना करते हैं। वही परम परमात्मा है शिव जी, भोले शंकर। और माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि अगर किसी प्रकार से अनर्थ इत्यादि हुआ है, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे परिजन, भाई समेत सभी को सुरक्षित रखना। फिर ये भी बतलाते हैं कि महेश्वर को मनाकर मन में चलते हैं, और कहाँ चलते हैं, आगे कथा हम चुकाएंगे सुनिए। चले समीर बेग रथ हाके, लांगत सरित शैल बन बाके। क्या होता है, तुरंत ही भरत जी चले, पवन के वेग से घोड़े हाके, नदी पर्वत विकट वन लांगते चले। हृदय में बड़ा सोच है, कुछ नहीं सुहाता, ऐसा जी में आता है कि मानो
उजड़ जाए। इस प्रकार से प्रिय भक्तगण, जब राजा दशरथ की मृत्यु होती है, उनके जो चारों पुत्र थे उनके पास नहीं थे। 2 तो वनवास में एग्जाइल में चले गए थे, 2 मामा के घर। क्योंकि प्रिय भक्तगण, जिस भी चीज या वस्तु से आपका अधिक मोह है, वही आपको अधिक पीड़ा देगा। अटैचमेंट से कहते हैं, जिस चीज से आपको ज्यादा अटैच है वही आपसे दूर जाएगा, वही आपको पीड़ा देगा। मोह, उसे मोह कहते हैं। इसीलिए मोह त्याग, प्रेम करो। प्रेम क्या है? प्रेम कभी किसी से कुछ पाता नहीं, केवल देता है। साधारण उदाहरण दे दूं मैं, एक वृक्ष है, अगर आप उससे मोह करोगे तो जो फूल है तोड़ लोगे, पाते हो। अगर उससे प्रेम करोगे, रोज जल डालोगे, चाहे उसमें फल मिले या फूल मिले या ना मिले। यही अंतर है प्रेम और मोह में। अगर प्रेम करोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, अगर मोह करोगे तो आपका अटैचमेंट जो होता है वही दुख का कारण है। क्योंकि राजा दशरथ को प्रिय भक्तगण एक समय मोह था कि मेरे पास पुत्र नहीं है, मोह हुई थी कि मेरे पास पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी से बतलाया कि मेरे पास पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र की इच्छा है। अंत में उन्हीं पुत्र की मोह में उन्होंने प्राण त्यागा। ज्ञान की बात है प्रिय भक्तगण। 2 पुत्र मामा के घर पर थे और 2 वनवास, यानी कि एग्जाइल में। क्या होता है कि जब भरत जी तुरंत चलते हैं प्रिय भक्तगण, तो अब रास्ते में अनेक ख्याल आते हैं मन में, क्यों? सब कुशल तो है। फिर आगे बतलाते हैं, एक निमेष में वर्ष समझाई, यही विधि भरत नगर निर्याई। क्या होता है? एक पल भी वर्ष के समान बीतता है। इस प्रकार से भरत जी नगर के निकट आए। नगर में प्रवेश करते हुए अशुभन होते हैं। करार, कौवे, कौ, कुखेत अर्थात अशुभ स्थानों में शब्द करते हैं। किस प्रकार से प्रिय भक्तगण, जब विपत्ति आती है, जब विपत्ति आती है प्रिय भक्तगण, तो 1 वर्ष 1 कल्प। 1 कल्प क्या है? 1000 वर्ष। उसे इंग्लिश में इरा कहते हैं, इरा। उसको 10,000 जोड़ दो तो कहते हैं इपोक। इरा, इपोक, 1000 वर्ष। 1 वर्ष 1000 वर्ष के कम लगता है जब विपत्ति आती है। और तो क्या होता है प्रिय भक्तगण, जैसे वे नगर के निकट आते हैं तो अशुकुन, अशुकुन का मतलब है कि ऐसा कुछ संकेत होता है। सबसे पहले कौवे देव बोलते हैं, हमारे में यहाँ कुत्ते चिल्लाते हैं। बेचारा कुत्ता तो देखता है कि यमराज जी किसी को लेने आया है, वो आपको संकेत दे रहा। आप क्या करते हैं? डंडे लेकर कुत्ते को मारते हैं। ज्ञानी कौन है उसमें? हम मनुष्य कहते हैं हम सबसे श्रेष्ठ, बेस्ट, परंतु जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है, कुत्ते चिल्लाएंगे। हमें तो वो ज्ञात नहीं होती, हमारी में वो क्षमता नहीं है, क्योंकि हम सीमित है ना। जैसे अभी हम सब एक लिमिट, एक जैसे पानी को एक घड़े में रख दो, कन्फाइन हो जाता है। जिस दिन आपको मृत्यु होगी, आपको सब ज्ञात हो जाएगा कि पिछले जन्म में क्या था, सब क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर। अभी नहीं, अभी हम जो मनुष्य योनि में है ना, तो नहीं आएगा। तो क्या होते हैं प्रिय भक्तगण, यहाँ पर अशुभ होते हैं और करार यानी कि कौवे को करते हैं। कुखेद अर्थात अशुभ स्थान पर शब्द करते हैं, अशुभ स्थान पर। फिर आगे बतलाते हैं, स्वर मिंगल बोले प्रतिकूला, मुनि सुनी होते भरत पुरुषूला। क्या होता है? खर और श्रृंगार प्रतिकूल बोलते हैं, जिनका शब्द सुनकर भरत जी के हृदय में शूल होता है। नदी वन बाग सब शोभाहीन और नगर बड़ा भयावन लगता है। क्या होता है? जितने भी प्राकृतिक संपत्ति, हमारा प्राकृतिक संपत्ति क्या है? हमारा संपत्ति क्या है? हमारा प्रॉपर्टी क्या है? हम केवल अपने घर, अपने गाड़ी, अपने जायदाद। प्राकृतिक संपत्ति क्या है? वृक्ष, नदी। अब समझ लो वृक्ष ना रहे तो हम जिएंगे कैसे? ऑक्सीजन तो ऐसा तो कोई कंपनी है नहीं जिन्होंने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया। जल, जो जल है, जो कोई उसके धरती से निकालता है, कहता है बॉटल्ड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय नहीं। किसी ने जल बनाया नहीं है, किसी ने मैन्युफैक्चर नहीं किया है, केवल परमात्मा। हम तो बॉटल्ड करते हैं ना, बॉटल्ड एट द सोर्स। ज्ञान की बात, प्राकृतिक संपत्ति, वृक्ष, नदी, समुद्र। किसी ने समुद्र बनाया, फिर भी उसके लिए लड़ाई करते हैं। धरती, इसके लिए लड़ते हैं।
जिस दिन वो गरमा जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, हुक्म भेजेगा, क्या होगा? फिर भी हम कहते हैं मेरा जमीन कोटा ले लिया वहां पर, किसी ने बनाया नहीं है। प्रिय भक्तगण, वो प्राकृतिक संपत्ति है। तो इसी प्रकार से यहाँ बतलाते हैं कि जो क्या होता है, प्रकृति होती है और ये सब जो है बड़ी भयानक लगने लगती है। एक समय वही नदी अच्छी लगती है, उसमें हम खूब कीड़ा इत्यादि करते हैं, जब बाढ़ आती है तब। एक समुद्र एक समय अच्छी लगती है, उसमें जब ज्वार भाटा यानी कि सुनामी आती है तब। हम धरती पे भी शान से बैठे, अगर यहाँ पर अभी कोई आ जाए तो। इसी प्रकार से भरत को अब क्या होता है, जब प्रिय भक्तगण विपत्ति आती है तो जो प्रकृति है वो अपना प्रचंड रूप दिखाती है। प्रचंड का मतलब है डिजास्टर्स फॉर्म। और आगे बतलाते हैं फिर प्रिय भक्तगण, स्वर्ग मृग है गाय जहना होई, राम वियोग कुरोग वियोगी। क्या होते हैं? पक्षी, मृग, घोड़े, हाथी, निहारे जितने भी जाते हैं, रघुनाथ जी का वियोगी रूपी कुरोग है, उसने सबको विशेष दुख कर रखा है। नगर के नर नारी सब दुखी है, मानो सबने सब संपत्ति हार दी। सबसे पहले उन्होंने अपना सबसे बड़ा संपत्ति क्या हारी? श्री राम को जाने दिया। सबसे बहुमूल्य ग्रेटेस्ट वेल्थ हमारा दुनिया में क्या है? जो कोई चुरा नहीं सकता, जो कोई छीन नहीं सकता, विजडम, ज्ञान। अगर अर्जित करना है, अगर अपने बच्चों को देना है तो धर्म का ज्ञान दो, विद्या दो, बुद्धि दो, संपत्ति मत देना। वो लड़ेंगे आपके जाने के बाद में, बंटवारा करेंगे उसे। अगर देना है धर्म की ज्ञान, विद्या, बुद्धि दो, फिर वो अपने उसी ज्ञान से अपनी, फिर अगर सुंदर धुआ में बतलाती है, पूरे जन मिलई न कहे कछु, गावे जुहाई जाए, भरत कुशल पूछे नहीं, वे विषाद मन माही। सियावर रामचंद्र की जय। पूर्ववासी यानी कि जितने भी लोग होते हैं मिलते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। अनेक लोग मिलते हैं भरत जी से, कोई कुछ कहता नहीं है, केवल लोग विलाप करते हैं और केवल जुहार कर कर चले जाते हैं। भरत जी के मन में बड़ा भय विषाद हो रहा है कि उनकी कुशलता नहीं पूछ सकते। कोई भरत जी को कुछ बतलाता नहीं, केवल प्रणाम कर कर रोते बिलपते चले जाते हैं। आगे कथा हम जो पहले सुनी। जबकि एक मूल मंत्र हमारे पास है और तुलसीदास जी ने उसे दिया है कि रामा भजो। राम का नाम जपन करना हम लोगों के काम है। विज्ञानिक लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग तो हम तो दिए, लेकिन हम लोग अपने में काम रहे और आप सब लोग साथ देवे और राम का नाम उच्चारण करें। रामा भजो रामा भजो रामा भजो भाई, रामा भजो भजो
एक बार सब साथ मिलकर बोले सियावर रामचंद्र की तो प्रिय भक्तगण आगे बतलाते हैं कि हाट बाट नहीं जाए निहारी जनपुर दस दिस लगे दवारी। क्या होता है, बाजार बाग भयानक होने के कारण निहारे नहीं जाते, मानो पुर की दसों दिशाओं अगिन लगी है। कई आदि रानियां अपने पुत्र का आगमन सुन प्रसन्न हुई, जो कि कई सूर्य कुल की कमल को चंद्रमा की किरणों के समान दुख जाता है। किस प्रकार से प्रिय भक्तजन, जब दशरथ जी की निधन हो जाती है तो क्या होता है, पूरे अयोध्या जो होती है वहाँ पर जितनी बाजार होती है, यानी कि जितने भी मार्ग होती हैं वे सब ऐसे भयानक लगते हैं और ऐसे लगते हैं कि जैसे दसों दिशाओं में अग्नि जल रहा हो, यानी कि किसी ने सभी जगह आग लगा दी, जिसे हम वाइल्ड फायर कहते हैं, उसी प्रकार से प्रतीत होता है। और ये भी बतलाते हैं कि जब कई ने अपने पुत्र का आगमन यानी कि सुना कि उनके पुत्र आ चुके हैं तो वे बहुत ही प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होकर क्या करती है, सजी आरती मुदित उठिधाई धारे भेंट भवन ले आई। क्या होता है कि कई आरती सजाकर प्रसन्न होकर उठ गई और द्वार पर भेंट करके आदर से भवन ले आई। भरत जी ने अपना सब परिवार दुखी देखा, मानो पहले द्वारा मारा हुआ थलों का वन हो गया। किस प्रकार से प्रिय भक्तगण यहाँ पर क्या होता है कि कई माँ अपने पुत्र की आगमन को स्वागत करती है और स्वागत करने के बाद क्या करती है, जब भरत जी अपने सभी परिवार को दुखी देखता है तो मानो पहले द्वारा मारा हुआ कमल का वन हो गया। और फिर आगे बतलाते हैं कि कई हर्षित यही भांति मनो मुदित दो लाए की राशि। क्या होता है, कई ऐसे प्रसन्न हो रही है जैसी भीलनी आग लगाकर प्रसन्न हो। पुत्र को मन मारे सोच करते देख पूछती है, हमारे मैके के कुशल है। इस प्रकार से प्रिय भक्तजन यहाँ पर ज्ञान की बात यह होती है कि मनसा का मतलब है इंटेंशन, भाव। जो परब्रह्म परमात्मा है केवल मनुष्य का भाव देखते हैं, हम कर्म करते हैं, तो कर्म के पीछे जो भाव हमारा इंटेंशन क्या है। पति की मृत्यु हो गई, पुत्र की आरती उतारी, मन में लड्डू फूटते हैं, क्यों कि अब मेरा पुत्र राजा बनेगा। मनसा का मतलब है इंटेंशन। और क्या होता है, और ऐसे जैसे कि ऐसे प्रश्न होती है जैसे एक भीलनी नहीं होती है, पूरे जंगल को आग लगाकर फिर जाकर बगल में बैठकर कीड़ा इत्यादि करे, यानी कि खेल करे। और क्या होती है, पुत्र को सोच बतलाती नहीं है, शोक बतलाती नहीं है, पूछती कि मेरे भाई कैसा है, मेरे माता पिता कैसे हैं, मेरे लोग कैसे हैं। फिर आगे बतलाते हैं, सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूजे ही नीचे कुल की कुशलाई। क्या होता है, भरत ने सब कुशल कहा सुनाया, फिर अपने कुल का कुशल पूछा। जब माता ने पूछा कि मेरे घर कैसे है, मेरे भाई कैसे हैं, तो कहते हैं कि सब ठीक है। फिर भरत जी क्या करते हैं, कहते हैं कि
अयोध्या का कुशल बतलाओ, कहो तो पिताजी कहाँ है। भरत पूछते कि पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं, और सीता राम तथा लक्ष्मण प्यारे भाई कहाँ हैं। क्योंकि अभी तक प्रिय भक्तगण जब राम जी का वनवास हुआ और दशरथ जी का मृत्यु हुई, भरत तो इस समय अपने मामा के घर पर थे। अब वो कुशल पूछते हैं कि पिताजी कहाँ है। केकई अपनी माँ केकई माँ से पूछते हैं कि कौशल्या माँ कहाँ है। ये लक्षण होता है एक श्रेष्ठ पुत्र का। इसीलिए प्रिय भक्तगण जब भी रामचंद्र जी युद्ध करते हैं तो कहते हैं ना भय मेरे भरत भाई। कहता है कि भरत जैसा मेरा भक्त कोई है नहीं। अगर वो जान जाते हैं तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि पिता कैसे है और माताएं कहाँ पर है। और फिर ये भी बतलाते हैं कि भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, मेरे प्यारे भैया। और सुंदर दुआ में बतलाते हैं, सुनी सुत बचन सुने भय, कपट नील भरी नयन, भरत श्रवण मन शूल समान, पापिन बोले बहन सियावर रामचंद्र की जय। इतनी सुंदर दुआ में बतलाती है कि पुत्र के वचन स्नेह भरे सुन, कपट से नेत्रों जल भर, भरत के कान और मन को शूल के समान वह पापिनी वचन बोली। क्यों पापिनी? क्योंकि उन्होंने ही कुछ हद तक दशरथ जी का मौत का कारण, मृत्यु का कारण यहाँ पर केकई थी। परंतु ये भी है कि ये विधि का लेख है। जब विधि अपना लेख खेलता है, जब विधि अपना जो उसे कहते हैं काल, समय, when time plays its card, कोई नहीं बच सकता। विधि का खेल, काल, समय। हम अपने दृष्टि से देखेंगे तो हम कहेंगे कि केकई के द्वारा, परंतु ये विधि का खेल है। विधि का खेल जो होता है कब किसको किस रूप में। और ये भी बतलाते हैं प्रिय भक्तगण कि हम मनुष्य को इतनी क्षमता नहीं है, हम लोग इतना कैपेबल नहीं है, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम पारब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर सके, क्योंकि हम मनुष्य योनि में, कलयुग में। परंतु पारब्रह्म परमात्मा किस रूप में किस समय हमें सहायता सहयोग कर कर चले जाते हो हमें ज्ञात नहीं होता। जब कुछ समय बीत जाता है तो हमें ज्ञात होता है, हमें जाकर समझ में आती है, तो हम प्रभु का नाम लेते हैं, धन्य है प्रभु। इसीलिए कहते हैं कि दुख या सुख को हर समय पारब्रह्म परमात्मा को धन्यवाद दे, उनका नाम ले और धन्यवाद दे, क्योंकि हम सब जीते हैं, हम सब विनर्स है यहाँ पर। क्यों विनर्स? हम जिंदा है। आज हारोगे तब जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। वी आर ऑल विनर्स, जीते हैं हम, आप सब जीते हैं क्योंकि जिंदे हैं। अगर मौत हो जाएगी तो हम हार जाएंगे। और ये कैसे निश्चित होता है? केवल पारब्रह्म परमात्मा के शरण में जाने से। और इसीलिए प्रिय भक्तगण, अभी कलयुग में अगर कुछ भी सुनना और समझना है तो मन को शांत और रिक्त, शांत, पीस, रिक्त, एम्प्टी। जब सिस्टम में डाटा ढेर बढ़ जाता है, हमें डिलीट करना पड़ता है ना, गैलरी फुल, सिस्टम अपडेट। कलयुग में अपने सिस्टम को अपडेट करना है यहाँ पर, तो कुछ डिलीट कैसे करें? मन को रिक्त करें। रिक्त का मतलब है एम्प्टी, एक्टिविटी ऑफ माइंड। आज के बाद अगर कुछ भगवान की कृपा को पहचानना है तो माइंडफुलनेस होना है और थॉटलेसनेस। मन में किसी प्रकार का विचार मत रखें, केवल कर्म करें। माइंडफुल कैसे हो? अपने नेत्रों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा, ये दोनों के द्वारा ग्रहण करके, और मन में किसी प्रकार का विचार ना रखें। आज हम ये करेंगे तो हमें प्राप्ति होगी। केवल कर्म करें, शुभ कर्म। ऐसे करने से प्रिय भक्तजन, आपको किसी प्रकार का क्लेश या दुख नहीं लगेगा और आपको किसी प्रकार की मोह नहीं होगी। और आज की कथा हम यहीं पर विराम देंगे। धन्यवाद। देखिए, जबकि ग्रंथ में इतना सुंदर सुंदर शब्द हम लोगों को मिलता है सुनने को, पढ़ने को, तो जो ग्रंथ बना है वो कभी गलत नहीं होता। जिस तरह से आज हम लोग रामायण महारानी को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और रामायण कर रहे हैं, तो ये रामायण जो है हमें जीने की राह दिखाती है कि कैसे हम जिए।
और कैसे हम अपना कर्म करें, क्योंकि हमें जीना कोई कारण से तो ये बना है। वेदों में बताते हैं कि अगर बाप बनना है तो दशरथ जैसे, बेटा बनना है तो राम जैसे, बहू बनना है तो सीता जैसे। तो यही सब कारण है कि उसको हम लोग के सीखना है। इसके अलावा अगर उसमें से रामायण से कुछ नहीं हम लोग पकड़ पाए, कुछ नहीं सीख पाए, तो जो अष्टमी के समय भागवत दर्पण है, भागवत दर्पण गाया जाता है रामायण की तरह। तो भागवत दर्पण का यही मतलब है कि हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि हमारे भाग में रहा नहीं मिला, भाग में रहा नहीं मिला, नहीं है हमारे भाग में, लेकिन है, हम लोग उसको सुधारें। क्योंकि भागवत जो है हमारा भाग है, जो हमें तकदीर में मिलने वाला है, और दर्पण जो है शीशा। जिस तरह से हम लोग अपना चेहरा शीशे में देखकर सुधार लेते हैं, कुछ लगा है तो पोंछ लेते हैं, कुछ टेढ़ा है तो सीधा कर लेते हैं, तो उसी तरह से हमें अपना जिंदगी सुधारना, भागवत दर्पण, हमें अपना जिंदगी सुधारना है। और अभी अभी देखा जाए कि मरे के समय जो गीता इत्यादि किया जाता है, गीता तो यही बताती तुम क्या कर्म किया और कैसे तुम्हारा मौत है, कैसे तुम्हें योनि मिलता है, तुम्हें कैसे भुगतना पड़ता है, नरक में या तो स्वर्ग में। तो इसी तरह से हम लोग ग्रंथ को अपने में काम नहीं लाते, अपने में हलाते नहीं। कभी कभी लोग बोलते यार हम गीता में बहुत देरी तक बैठा था, 2 बजे आया। अरे तुम गीता के अपने में कितना देरी बैठा है वो बात बताओ। ये नहीं कि हम बैठा रहा 4 बजे तक बैठा रहा, तुम चाहे सवेरे तक बैठा रहो, लेकिन गीता के अपने में कितना देरी बैठा है। तो इसी तरह से हमें अपने आप में सुधार लाना, हमें अपने आप में अनुभव करना कि हम क्या कौन है और हमें क्या करना है। तो बहुत समय ना लेते हुए, कुछ समय जास्ती हो गया है, लोग बैठे बैठे बताते होंगे, तो हम लोग अब कथा के विराम करते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। अन्न दान घर परिवार को जो दिया हमें कोई मान यहाँ, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। अन्न दान को
सबको सीताराम दिया बलराम जगदम्बापति महादेव की जय पवन पुत्र हनुमान की जय बहादुर कृष्ण की जय रामायण महाराज की जय उधारी तुलसीदास की जय जनार्दन धर्म की जय जय बोलो एक बार करने का बोले सियावर रामचंद्र की जय। अच्छी बात भक्तजनों, अब बारी आती है क्षमा याचना की, क्योंकि हम मानव से हर समय गलती हुआ करता है। तो परमात्मा के बताए हुए विधि विधान पर अगर शायद हम फूल पत्ती ना तोड़ पाए, माला ना बनाए पाए, प्रसाद इत्यादि नहीं जुटा पाए, तो हे दीनों पे दया करने वाले आपने अवश्य ही क्षमा करना, क्योंकि हमारे में कोई ऐसे ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं है कि आपके भक्ति कैसे है। लेकिन मति अनुसार आपके लिए ही सब कुछ क्या करें। शायद हमारे छोटी सी मंडली को गाने बजाने में, आरत करने में अगर किसी तरह से भी त्रुटियां हुआ है, तो ये दिनों पे दया करने वाले क्षमा करना, क्योंकि हमारे में वैसा बुद्धि नहीं है आपका भक्ति सही तौर से करें। शायद हमारे श्रोतागण जो आज बैठे हुए, इनसे कथा श्रवण करने में, बैठने उठने में अगर किसी तरह से भी त्रुटियां हुआ है, तो हे दिनों पे दया करने वाले और क्षमा करना, क्योंकि गलती सबसे होता है और आप ही दिनों पे दया करने वाले, आप अवश्य दया करें। आपके आश्रय हम लोग सब आज बैठे हुए हैं, आज आपके ही नाम का उच्चारण करते हैं, तो आप सब लोग हाथ जोड़ ले और भगवान के शरण में अपना मस्तक जो है वो झुकाए और भगवान क्षमा करें। दूर करो दुख दर्द सभी, क्षमा करो भगवान, मन मंदिर उज्ज्वल करो, दिव्य निर्मल ज्ञान, जिस घर में हो आरती, चरण कमल चिराए, वहाँ हरि वासा करे, ज्योत अनंत जगाए, जहाँ भक्त कीर्तन करे, बड़े प्रेम दरियाए, वहाँ हरि शरवण करे, सतलोक से आए, सब कुछ दिया आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार का भेंट लूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ, सियावर रामचंद्र पग गुरु शरणम। ओम अस्तु मा सद्गम्यं तमसो मा ज्योतिर्गम्यं, मृत्यु मा अमृतं गम्यं। ओम धर्म शांति अंतरिक्ष तुम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया, शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति रेवा, शांति श्यामा शांति रेति। ओम शांति शांति शांति। आनंद सिंधु हरे मुरारी, बसना हरदम मुख पे हमारी, आनंद सिंधु हरे मुरारी, बसना हरदम मुख पे हमारी, आनंद सिंधु हरे मुरारी, बसना हरदम मुख पे हमारी। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। अच्छी बात भक्तजनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप श्रोतागण को, जो आज बहुत शांतिपूर्वक बैठकर और कथा को आप लोगों ने श्रवण किया है, और अवश्य ही आपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे और कुछ न कुछ हमें फलित होगा, क्योंकि भगवान ही देने वाला है, भगवान ही लेने वाला। भगवान के शरण में जब हम सर झुकाते हैं तो भगवान अवश्य ही देता है। धन्यवाद। अच्छी बात भक्तजनों, अभी प्रसाद वितरण होगा, आप लोग प्रसाद ग्रहण करें।